हमें उम्मीद थी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे इस मुद्दे पर निश्चित रूप से कोई निर्णय लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। कि जो लोग जिसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके लिए एक स्पेशल खंडपीठ बना दी। और जो मुस्लिम हमारे विद्यालय हैं उन पर ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है, उसके लिए अलग से एक कमेटी बन गई, वो फैसला देगी, और हमारे पर ये व्यवस्था को लागू कर दिया गया। गए थे आप लोग प्रमोशन के लिए और हो गया उल्टा, उन्होंने टीटी अनिवार्यता लगा दी। हम लोग नहीं गए, उसमें कुछ अल्पसंख्यक वाले गए। होली सिर पर है और आप लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन करने को बात है, लेकिन होली मनाने की इच्छा शिक्षकों में बची नहीं है क्योंकि उसके सारे रंग उतर चुके हैं। जयंत चौधरी जो हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, उन्होंने भी कहा कि इनको पास करना चाहिए। तो उन्होंने कहा तो उनको जो है जिंदा जला दिया गया। मतलब शर्तों के आधार पर नौकरी करेंगे। सर अब लग रहा है भाई इतने बड़े पदों के लोग अगर ऐसी बात कहेंगे कि हमको चुनाव जितवाओ, पश्चिम बंगाल में जाकर भाई चुनाव का प्रचार करके सरकार इनकी बनवाएंगे। ये तो वही बात हुई कि गेम चल रहा था, आपने बीच खेल में अपने नियम बदल लिए। इस लड़ाई को अब हम लोग आश्वासन के आधार पर बंद करने वाले नहीं, अब इसमें फैसला आर पार का होगा। 20 ओवर का मैच रखा गया, आपने एक पारी खेल ली, फिर कह दिया नहीं अब तो इतने ओवर का मैच हो गया। देश के बेसिक शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्यता का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर शिक्षक एक बार फिर से लामबंद हो गए हैं। उनका साफ कहना है कि टीटी अनिवार्यता उन्हें मंजूर नहीं है। इसी को लेकर सीतापुर शहर के महावीर पार्क में शिक्षक संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं, वो बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं, आगे की योजनाओं पर जो है चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कैसे विरोध प्रदर्शन करना है, क्योंकि इनकी तैयारी केवल जिला स्तर तक ही सीमित नहीं है। ये देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी तक अपने आंदोलन को तेज करने के मूड में है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जो प्रांतीय उपाध्यक्ष है और सीतापुर जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी से कि उनकी क्या कुछ योजना है। तो गुरु जी, आप लोग के जो टीटी अनिवार्यता का मामला है एक बार फिर से गर्मा गया है। जब ये मुद्दा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है तब आप लोग क्यों लामबंद हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर है। इसी में अवधि में हमारे प्रांतीय नेतृत्व द्वारा भारत की सरकार से संपर्क साधा गया था और हम लोगों को आश्वासन मिला था कि निश्चित रूप से हम बीच का कोई रास्ता निकालेंगे, और एनसीटी जो इस व्यवस्था को लागू करती है उनसे भी बात हुई थी। तो हम लोग आश्वस्त थे कि निश्चित रूप से एनसीटी कोई अपना शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दे करके और इस व्यवस्था से निजात दिलाने का काम करेगी। इसी बीच जो हमारी भारत सरकार के मंत्री जी हैं माननीय जयंत चौधरी जी, उनके द्वारा वक्तव्य जो जारी किया गया कि नहीं, जो सरकार जो शासनादेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिससे पूरे देश के शिक्षकों में जो है उबाल फैला। और उसी के क्रम में हम लोगों ने उनका पुतला दहन भी किया। उसके बाद फिर 22 तारीख को हमारा ट्विटर अभियान चला, जिसमें प्रदेश के लाख शिक्षकों ने अपना विरोध दर्ज कराया, और जब तक ट्वीट अभियान चला वो हमारा ट्रेंड करता रहा। उसके दूसरे चरण में हम लोगों ने दिनांक 23 से लेकर के 25 तक काली पट्टी बांध करके विरोध स्वरूप अब हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और 26 तारीख को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे, और धरने के बाद माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। और उसके बाद भी यदि कुछ उस पर सकारात्मक निर्णय भारत सरकार नहीं लेती है तो निश्चित रूप से हम लोग दिल्ली कुछ भी करेंगे, और इस लड़ाई को अब हम लोग आश्वासन के आधार पर बंद करने वाले नहीं, अब इसमें फैसला आर पार का होगा। जी, एक इसमें अहम जानकारी चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, आप लोग क्या चाहते हैं, आपके जो शिक्षक साथी हैं, कि सरकार को इसमें अध्यादेश लाए या सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करे? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं, जब टीटी लागू की गई थी तो उसमें जो गाइडलाइन थी उसका अनुपालन किया जाए। उसमें स्पष्ट प्राविधान है कि 2010 के पूर्व जो हैं जो शिक्षक हैं उन पर ये व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। हम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जब हमारी नियुक्ति हुई, शासन द्वारा जो अर्हता निर्धारित की गई उस अर्हता को हम पार करते हुए
यहाँ तक पहुँचे। अब मान लिया 30 साल 35 साल 40 साल सेवा के हो गए हैं, उसके बाद एक नई व्यवस्था को आप थोप रहे हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, पहले जब बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ तो हाई स्कूल बीटीसी के अध्यापक लिए जा रहे थे। हाई स्कूल बीटीसी वाले आए, उसके बाद सरकार ने संशोधन किया, इंटर बीटीसी लेने लगे, इंटर बीटीसी करके आए, फिर योग्यता को स्नातक किया गया, स्नातक बीटीसी, फिर सरकार ने कहा कि हमको और थोड़ा बेहतर बनाना है तो टेट व्यवस्था लागू की, टेट बीटीसी आने लगे। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं सुपर टेट हम कराएंगे, तो सुपर टेट, तो जो समय समय पर सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं उसका हमारे शिक्षक अनुपालन करते हैं और उसकी दक्षता को पार करते हुए हमारी तैनाती हो रही है। लेकिन ये जो एक व्यवस्था लागू की ये कदापि व्यवहारिक नहीं है और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है उसमें भारत सरकार की जो लचर पैरवी का परिणाम है। और वहाँ लोग गए थे प्रमोशन की मांग करने। प्रमोशन के हमारे बेसिक शिक्षा नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है, प्रमोशन में योग्यता अर्हता नहीं होती। प्रमोशन के लिए केवल अनुभव, क्या वरिष्ठता आपकी है, उस आधार पर पदोन्नतियाँ की जाती हैं। लेकिन एक नई व्यवस्था लागू कर दी। अब आपको मैं बताऊं, जब से वर्तमान सरकार आई है हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में कोई भी पदोन्नति नहीं हुई और उसके पीछे एक ही टांग लगाए हैं ये कि वो टेट और नॉन टेट इसका मामला विवाद चल रहा है, इसलिए हम प्रमोशन नहीं करेंगे। सरकार प्रमोशन करना नहीं चाहती। गए थे आप लोग प्रमोशन के लिए और हो गया उल्टा, उन्होंने टीटी अनिवार्यता लगा दी। हम लोग नहीं गए, उसमें कुछ अल्पसंख्यक वाले गए हाँ, थे। कुछ नए। और आप देखिए कि जो लोग जिसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके लिए एक स्पेशल खंडपीठ बना दी जी। वो जो मुस्लिम हमारे विद्यालय हैं उन पर ये व्यवस्था लागू नहीं हुई, उसके लिए अलग से एक कमेटी बन गई, वो फैसला देगी। और हमारे पर ये व्यवस्था को लागू कर दिया गया जो व्यवहारिक नहीं है। सबसे पहले हमारे शिक्षक समाज ने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भारत सरकार की तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया है और हमें खुशी इस बात की है कि पूरे देश के सांसदों ने जो हमारी देश की सर्वोच्च पंचायत है वहां हमारे मुद्दे को दृढ़ता से उठाया है और माननीय प्रधानमंत्री तक संज्ञान में गया है। हमें उम्मीद थी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे इस मुद्दे पर निश्चित रूप से कोई निर्णय लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस कारण आज शिक्षक को अपने विद्यालय में पठन पाठन में व्यस्तता होनी चाहिए थी, आज हम लोग संघर्ष के मार्ग पर सड़कों पर उतर रहे हैं और हमारा पूरा समय जो है संघर्ष के मार्ग में जाएगा। ये निश्चित रूप से देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और अहम सवाल गुरुजी, अगर देखा जाए टीटी अनिवार्यता वाला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, हालांकि अभी प्रोसीडिंग में ही है, अभी कुछ निर्णय पर नहीं पहुंचा है। इसमें अगर हम जानकारी चाहें तो सीतापुर के कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं प्रभावित हो रहे हैं, प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के और देश के कितने शिक्षक शिक्षिकाएं प्रभावित हो रहे हैं? देश की बात जहाँ तक है कि लगभग 28 लाख शिक्षक हमारे पूरे भारतवर्ष के प्रभावित होंगे। नौकरी पर तलवार लटक रही है। नौकरी पर तलवार लटक रही है और लगभग 2 लाख से ऊपर हमारे प्रदेश में है और 5,000 से ऊपर हमारे जनपद में है। तो ये स्थिति है, इसलिए जो हमारे शिक्षकों में रोष व्याप्त है और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि जो पहल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की है उसी का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार को भी निर्णय इस पर लेना चाहिए। जी, नवीन श्रीवास्तव जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, क्या कहना है इस बार की होली थोड़ा टेंशन में गुजरेगी क्योंकि होली सिर पर है और आप लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन करने को बाध्य हैं? होली तो इस बार ये मानकर चलिए क्योंकि भारत का प्रमुख पर्व है, लेकिन होली मनाने की इच्छा शिक्षकों में बची नहीं है क्योंकि उसके सारे रंग उतर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये मैटर जो कि संसद का है, 17 में भारत सरकार द्वारा संशोधन किया गया, 10 में जो संशोधन था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो नियुक्तियां हो रही हैं 10 तक उनको वो टेट से मुक्त हैं। उसके बाद 17 में संशोधन कर लिया। अगर 17 में भी जो संशोधन किया था, अगर उस समय ये प्रचार प्रसार करते तो शायद ये माननीय जो प्रधानमंत्री जी अपना कार्यकाल तीसरा पूरा कर रहे हैं, तीसरा चौथा, ये नहीं कर पाते। उसी समय पूरे भारत में बड़ा विरोध। जब तक टीटी अनिवार्यता का आदेश वापस नहीं होगा या सरकार आपके लिए कुछ करेगी नहीं, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं तो मान कर चलिए जब मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं वक्तव्य दे रहे हैं, इससे शिक्षक हमारा तनाव में है। क्योंकि बीच में जयंत चौधरी जो हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, उन्होंने भी कहा कि इनको पास करना चाहिए। तो उन्होंने कहा तो उनको जो है जिंदा जला दिया गया। भाई उनकी जो है पुतला भी तो फूका गया। हम लोग माननीय मंत्री जी का पुतला फूकने की इच्छा नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया, उसमें वो जोड़ सकते थे
कि भाई हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम शिक्षकों के लिए कोई राहत तलाश रहे हैं। अभी जो हम लोग कार्यक्रम लगाए हुए हैं ये पूरे भारत में चल रहा है। टीएफआई का गठन हुआ है, कई राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, प्रधान जी, अब उनके वक्तव्य आ रहे हैं कि वो कोई बीच के रास्ते की सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक रास्ता निकलता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार बनवाओ। तो हम लोग अब प्रचार करने भी वहाँ जाएंगे भाई। अगर जिताने से ही पश्चिम बंगाल में, यूपी में हमने जिताया, बिहार जिताया, कई राज्य जितवा दिए, अगर उसका असर नहीं हुआ है तो हम सब लोग, और खासकर हमारा कायस्थ समाज, जो मैं नवीन श्रीवास्तव हूँ, वहाँ कायस्थ ज़्यादा है, तो पश्चिम बंगाल में जाकर भाई चुनाव का प्रचार करके सरकार इनकी बनवाएंगे। मतलब शर्तों के आधार पर नौकरी करेंगे। सर अब ये लग रहा है जो भाई इतने बड़े पदों के लोग अगर ऐसी बात कहेंगे कि हमको चुनाव जितवाओ, तब हम तुमको हास्यास्पद लग रहा है। तो हम लोग जाएंगे प्रचार करने और सरकार से एक चीज़ हास्यास्पद और है। हमने उसमें एक वक्तव्य में सुना माननीय मंत्री जी को, जो कह रहे हैं पुरानी सरकार की लचर व्यवस्था के तहत ये आज दिक्कत हुई है, जबकि 2017 में जो संशोधन लाए, 2017 में वर्तमान दल की ही सरकार थी। 2017 अभी भी चल रही है। तो संशोधन तो 2017 में लाए आप, और वो संशोधन ऐसा लेके आए जो प्रसारित किया ही नहीं गया। यहाँ तक कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी संज्ञान में उसके नहीं, ये गुपचुप तरीके से किया गया, ऐसा कहना है आप? ऐसा कहना है। और दूसरी चीज़, उसमें जो नियमावली बनाई गई थी एनसीटी द्वारा, उसमें गाइडलाइन स्पष्ट दिया गया है कि अगर कोई भी प्रदेश वहाँ टेट क्वालिफाइड टीचर नहीं मिल रहे हैं, अगर टीचरों की भर्ती करना आवश्यक है तो नॉन टेट क्वालिफाई जो हैं वो टीचर की भर्ती आप कर सकते हैं, बशर्ते उनको 2 साल में टेट करना अनिवार्य हो। ये उसमें व्यवस्था दी गई। शिक्षा मित्रों के लिए भी यही किया था। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि इन सारी क्लाजों को वर्तमान सरकार नहीं पढ़ रही है, और सीधे और हम तो ये मान चल रहे हैं कि सरकार जो है हम लोगों की सेवा समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र रच रही है। और सरकार की पॉलिसी यही है कि हम नियमित कर्मचारी कम से कम रखें और संविदा की तरफ ज़्यादा जाने चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का शिक्षक इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध करता है। और जहाँ तक आंदोलन, हम लोग अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। बिल्कुल। एक और पदाधिकारी हैं जूनियर शिक्षक संघ के, मनीष रस्तोगी जी। गुरु जी, क्या मांग है आपकी केंद्र सरकार से? जैसा कि अभी हमारे प्राथमिक के अध्यक्ष जी ने बताया आपको, सीधी ये बात है कि जब हमारी नियुक्तियां हुई थी तो 2011 से पूर्व जो नियुक्तियां हुई उन पर ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि टेट क्वालिफाई कर। और बाद में अब चूँकि समस्या है, हम संघर्ष कर रहे हैं, और केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर न्यायपूर्ण तरीके से हमारी उचित मांगों को सरकार मांग पूरी करे, और शिक्षकों को अपना रास्ता आपके ही शिक्षक साथियों ने बताया था कि केंद्र सरकार चाहे तो सदन में अध्यादेश भी ला सकती है, उसको पास करके कर सकती है। ये दूसरा रास्ता हो सकता है। जी, पूरा अधिकार, पूरा सब कुछ उनके पास सुरक्षित है। जिस तरीके से चाहे वो शिक्षकों का शोषण रोक सकते हैं, जो शोषण किया जा रहा है। और रही बात अध्यादेश लाने की, उनके हाथ में है, अध्यादेश लावें, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनकी जय जयकार करेंगे। एक और अहम सवाल, कहना है शिक्षकों का कि जो सरकार है वो जो अमेंडमेंट लाई वो गुपचुप तरीके से लाई, आपकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत तरीके से नहीं की गई। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, हमारी पैरवी मजबूत तरीके से की गई है और की जा रही है। उसी का परिणाम ये है कि आपने अभी कल देखा होगा, ट्रेंड टॉप पे चला। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा? नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि हमारी पैरवी पूरी तरीके से चल रही है, वर्तमान में चल रही है, और वर्तमान में भी चल रही है। पहले नहीं हो, हम लोग जान ही नहीं। जी, कुछ अन्य पदाधिकारियों से बात करते हैं। रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। पहली बात तो ये कि ये बहुत खेद का विषय है कि इस गुपचुप तरीके से ये कर लिया गया, और ये अमेंडमेंट हो भी गया और जानकारी में भी किसी के नहीं आया। राज्य सरकार की भी जानकारी में नहीं आया, ऐसा कहना है जिलाध्यक्ष जी का। जी, बिल्कुल सही अध्यक्ष जी ने कहा इस मामले में कि इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। ये तो वही बात हुई कि गेम चल रहा था, आपने बीच खेल में अपने नियम बदल लिए। 20 ओवर का मैच रखा गया, आपने एक पारी खेल ली, फिर कह दिया नहीं अब तो इतने ओवर का मैच हो गया। तो ये पूरी तरीके से इनका जो मन में था वो कुछ ना कुछ जो है गलत चल रहा था, और हमारे अध्यापकों के साथ ये बिल्कुल अन्याय है।
और जैसा कि हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ जो भी कार्यक्रम ये करेगा उसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो यहाँ से दिल्ली तक का, लखनऊ तक का जाएंगे, आंदोलन करेंगे? जहाँ कहीं भी जाना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। केंद्र सरकार से अभी क्या मांग है? केंद्र सरकार से तो अभी यही मांग है कि इसमें जो उनके हाथ में है, सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में है। पहली बात तो वो हर प्रकार से हम लोगों को आराम दे सकते हैं। जो हम लोग सब लोग परेशान हैं, जिनकी 35 साल 40 साल उम्र हो चुकी है, सबसे ज़्यादा वो परेशान है। ऐसी स्थिति में उनको मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि उनको खुद आगे आ कर के ये चीज़ कहनी चाहिए कि हम अध्यापकों के साथ में हैं और पूरा देश का अध्यापक उनके लिए जो है हर्ष का विषय होगा। ये इनको खुद पहल करनी चाहिए गवर्नमेंट को। कुछ कहेंगे आप भी शिक्षक है सर? नहीं, अध्यादेश 2011 से पहले जो है, जो लोग टीटी की शर्त बाद में बदल दी गई, वो कतई अनुचित है। भाई नियम आपने बाद में बदल दिए, और 2017 में जो एनसीटी ने उसमें परिवर्तन किया वो भी चुपचाप शांत पड़ा रहा। बाद में उसको आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। 7 साल बाद लोगों को पता चल रहा है कि हमको भी टीईटी पास करनी पड़ रही है। अब 50 साल के लोग हो गए हैं, 50-52 साल की उम्र में, अब उनको पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसे तो आप किसी भी विभाग में दरोगा बनाते हैं, फिजिकल करवाते हैं, 45 साल पे उससे आप कहिए कि आप 10 किलोमीटर दौड़िए। पीसीएस से प्रमोशन करा के आप आईएएस पे, डीएम पद पे भेज देते हैं, वो आपको नहीं कराना चाहिए। फिर आप कहिए कि आईएएस, उनसे भी फिर से परीक्षा करवानी चाहिए। तो जो तर्क संगत है उस चीज़ पे सरकार को अमल करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक शिक्षक हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीईटी जो है, वो सन 2011 में आया है जी। इससे पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के लिए ये टीईटी थी ही नहीं, और उससे पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को जो है टीईटी के लिए बाध्य करना ये अनुचित है। जब उसमें हम लोगों की जैसे 2002 में पोस्टिंग हुई, तो 2002 में जो टीचर बनने की क्वालिफ़िकेशन योग्यता थी उसको हम पूरा करते थे, उसके आधार पे हम शिक्षक बने। और हमारी जो है लगभग 10 साल की नौकरी के बाद, 12 साल की नौकरी के बाद में ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गया। अब हमसे कहा जाता है कि टीईटी करो, तो ये तर्क संगत, न्याय संगत नहीं है। कोई अगर विभागीय परीक्षा कराएं, वो देने को तैयार हैं आप लोग? हम हाँ, उसको देने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, टीटी करने में कोई बहुत ऐसा कुछ टीटी है थोड़े हुआ है, उसको हम अनुचित बता रहे हैं आप लोग? हाँ, वो है अनुचित है, क्योंकि बीच में खेल के नियम बदलना अनुचित है। जी बिल्कुल। अध्यक्ष जी, एक जानकारी जी, जो आप कह रहे थे कि सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं। हमारे जो भी एजुकेशन से संबंधित है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीटी का गठन किया। एनसीटी ही गाइडलाइन बनाती है, और जो पहला जब 2011 में इसको लागू किया गया तो उसकी बाकायदा नियमावली बनाई गई। उस नियमावली के तहत ही इसका निर्णय होना है। उस नियमावली में स्पष्ट जब व्यवस्था दी गई है, एनसीटी को ही सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करने की से उनसे ही अगर एफिडेविट लगवा देंगे तो हमारा काम उतने भी काम हो जाएगा। अमेंडमेंट लाने की कोई जरूरत नहीं, उसमें स्पष्ट प्राविधान दिया हुआ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि आप लोग 2 साल में टीटी पास करें। सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह, वो कह रहे हैं अब हम जो है, हमारे यहाँ 45,000 करीब शिक्षकों के पद हैं, हम नई भर्ती अभी नहीं लाएंगे और टीटी भी नहीं कराएंगे। तो एक ये भी प्रश्न है कि जब 2 साल में टीटी पास करना और टीटी की परीक्षा कराएंगे नहीं, तो आप लोग कैसे करेंगे? नहीं, ये सारी विसंगतियां ये उनको देखना चाहिए। और यद्यपि ये जो कोर्ट का आदेश अभी आया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका परीक्षण करेगी, और निश्चित रूप से हम सराहना करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। वो रिव्यू याचिका में गए हैं और निश्चित रूप से पॉजिटिव परिणाम आएंगे। और हमारा तो अनुरोध यही है कि सारी स्टेट गवर्नमेंटों को चाहिए कि एनसीटी पर दबाव बना करके जो हमारा 2011 का शासनादेश है, गजट है, उसके आधार पर कार्रवाई करें। कहीं कोई विसंगति, न तो कोई अमेंडमेंट लाना है, न कोई विधेयक पारित करना है, उसमें आप सॉल्व हो जाए, अपने आप सॉल्व हो जाए, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। और जो ये 17 में संशोधन लाए हैं, इनको खारिज करना चाहिए, इसको निरस्त कर देना चाहिए। ये शिक्षक हित का नहीं है। और कोई भी अगर गवर्नमेंट
वहाँ अमेंडमेंट लाती है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे कर्मचारियों का मामला हो या किसी अन्य समुदाय का मामला हो। इस तरीके के गुपचुप तरीके से विधेयक नहीं लाने चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, टीटी अनिवार्यता का जो मामला है बेसिक शिक्षकों का एक बार फिर से गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और जो बेसिक शिक्षक हैं वो अब लामबंद हो चुके हैं। उनका कहना है कि टीटी अनिवार्यता स्वीकार नहीं, क्योंकि 2011 से पहले जो नियुक्ति हुई थी उन्होंने सारी आहर्तें पूरी की थी। अब बाद में टीटी 2 साल में पास करना वो जो है उन्हें स्वीकार नहीं है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा था, उन्होंने कहा था जो देश के बेसिक शिक्षक हैं उन्हें 2 साल के अंदर टेट यानी टेट परीक्षा पास करनी होगी, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 साल में। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो बेसिक शिक्षक जिनकी जो सेवा है वो 5 साल या उससे कम बची है उनको तो राहत दी है, अन्यथा की स्थिति में वो इस्तीफा दें या उन्हें जबरन रिटायर किया जाएगा। और यही कंडीशन जो है प्रमोशन में भी रखी थी और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं देश के सभी बेसिक शिक्षक। इस वक्त यहाँ पर सीतापुर के महावीर पार्क में ये बैठकर योजना बना रहे हैं। इन्होंने जो है 22 तारीख को एक हैशटैग अभियान चलाया था ट्विटर पर, वो ट्रेंड किया। फिर 23 से 25 तारीख तक एक विरोध प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांधकर इन्होंने शिक्षणकार किया और 26 तारीख को सीतापुर के बीएसए ऑफिस पर जाएंगे, वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जो है जिलाधिकारी को सौंपेंगे। और फिर भी अगर इस पर कोई विचार नहीं हुआ तो देश की राजधानी दिल्ली में कूच करेंगे। तो साफ कहना है बेसिक शिक्षकों का कि टीटी अनिवार्यता उन्हें स्वीकार नहीं। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।